हाँ जी मेरे प्यारे से कैसे भाई आप सब। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके भाई की इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें हम आज आप लोगों को जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैथ का वास्तविक संख्याएं, उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाले हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये जो है वो लेक्चर नंबर सेकेंड है, अर्थात लेक्चर नंबर फर्स्ट हम दे चुके हैं जिसमें 5 क्वेश्चन तक कवर किया जा चुका है। तो अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो चैनल पर आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करने वाले हैं। सो अगर आपको क्लास में कुछ बहुत अच्छा सीखना है तो आप अंत तक जरूर रुकिएगा। और हाँ, अब लापरवाही आप बंद कर दो क्योंकि समय निर्धारित कर दिया गया। ओके, सो चलो बगैर लापरवाही के आपकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर से बता रहे हैं कि 5 तक पहले वाले लेक्चर में कवर हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, है ना। तो क्या बोले हैं कि यदि 13 और 52 का HCF, जिसे आप क्या बोलते हो, महत्तम समापवर्तक, है ना। लासा मतलब एलसीएम और मासा यानी महत्तम समापवर्तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन्होंने कहा है को अगर हम क्या करें 13m-52 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। यानी समझिए 13 और 52 का जो भी HCF मिलता हो, जो भी हो, है ना, उसको इन्होंने क्या कहा है कि हम भाई 13m-52 के रूप में व्यक्त किए हैं। अब इसमें आप बता दो कि हमारा m का मान क्या है। तो चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। देखिए जैसे आप ऐसे समझो, जो 13 और 52 का चाहे HCF आप शब्दों में लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 13, है ना, समझो HCF किसका निकालना है, 13,52 का, है ना, 13,52 का। अब आपको पता होना चाहिए HCF एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काट देती है। यानी 13 भी उस संख्या से कट जाएगा और 52 भी कट जाएगा। तो आप समझिए 13 एकम 13 और 13 चौके 52, यानी जो इसका HCF होगा वो क्या होगा, हमारा 13 होने वाला, क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट देगी। अर्थात HCF हो गया हमारा क्या 13। और इन्होंने कहा क्या, इसी HCF को इस फॉर्मेट में बदला है। यानी कि जो ये हमारा क्या 13m-52 है ना भाई, ये आपका 13 के क्या बराबर है ना। HCF ये 13 निकला और इन्होंने कहा इसी को इस फॉर्मेट में दिया गया, यानी ये और ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाने वाला है। अब आप समझो इस 52 को उस साइड भेज दो, बिकॉज हमको क्या निकालना है, m का मान निकालना है। तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 13m बराबर 13 प्लस में 52, इसको जोड़ो कितना बनेगा जाकर, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 2 5 और 5 1 6 65 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में हमको चाहिए m, तो ये जो 13 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। और 13 एकम 13 और 13 बचे 65, यानी यहाँ से m का मान क्या आ जाने वाला है, m का मान आपको क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बताओ कि आप समझ पाए, है ना। तो 13 आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाने वाला है m का मान। यानी कि ये जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी है ये राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये राइट हो जाने वाला है ना। ये फिर से समझ लो, कुछ नहीं करना है। 13 और जो 52 का HCF है वो इस फॉर्मेट में है। HCF एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काट दे, है ना। तो 13 एक ऐसी संख्या जो 13 को भी काट देगी, 52 भी काट देगी, अर्थात यही इसके बराबर है। तो ये इक्वल हो जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, m का मान आ जाएगा। है समझ में, इसलिए शॉर्ट आप लोग इसका ले लीजिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है उसमें क्या दे रखे हैं समझिए। इन्होंने क्या कहा है कि m एक पूर्णांक है। आपने इस चैप्टर में पूर्णांक बड़े आराम से पढ़ा होगा ना। पूर्णांक हमारे पूर्णांक मतलब इंटीजर, है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, है ना। 0 कॉमा ऐसे लिखा जाता है पूर्णांक को, क्या 0, 1, 2 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक ऐसे जाता है ना। और उसके बाद में जो हमारा क्या होता है माइनस वाला, तो माइनस इंफिनिटी कॉमा क्या हो जाएगा -2 और -1, इस फॉर्मेट होता है ना, -1 -2 डॉट 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 माइनस का इंफिनिटी हमारा आ जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं इसी में से ये m भी कोई है ना, तब आपको क्या बताना है, विषम पूर्णांक। क्या विषम पूर्णांक। तो आप ये समझिए विषम का मतलब जो 2 से डिवाइड, इसी को तो विषम बोलते हैं ना। तो आप समझिए। अच्छा, एक बात और, बड़ा कॉम्बिनेशन होता है संख्याओं के बाद में,
सम पूर्णांक के बाद में तुरंत क्या आ जाता है, विषम पूर्णांक आ जाता है। सम पूर्णांक के बाद में क्या होता है, तुरंत विषम पूर्णांक आ जाता है। अर्थात क्या है कि अगर आपको क्या चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए, तो सम पूर्णांक में आप क्या करो, एक जोड़ दो, तुरंत विषम पूर्णांक मिल जाने वाला। जैसे 2 एक क्या है, सम पूर्णांक है, इसमें एक जोड़ोगे तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ऐसे ही 4 क्या है, एक सम पूर्णांक है, उसके बाद में उसमें क्या करोगे आप, एक जोड़ोगे तो 5 विषम पूर्णांक मिल जाएगा। तो ये सम पूर्णांक किस फॉर्मेट मिलता है, तो जो सम पूर्णांक होता है वो 2 और गुणे पूर्णांक के फॉर्मेट में आता है। क्या, 2 गुणे पूर्णांक। देख लो, 2 में किसी भी पूर्णांक का मल्टीप्लाई करो, आप a का मल्टीप्लाई करो तो तुमको 2 मिलेगा। ये सम पूर्णांक है कि नहीं, है ना। इसके बाद में 2 में क्या करो, तुम 2 का मल्टीप्लाई कर दो 4, ये भी क्या है आपका सम पूर्णांक ही तो है ना। अर्थात आप ये समझो, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये सारे सारे पूर्णांक है ना, यानी कि जो सम पूर्णांक है वो हमारा 2 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमने तुमको दिखा दिया, इसकी जगह में क्या दिया गया है तुमको, m। क्या दिया गया है, m। अर्थात जो हमारा सम पूर्णांक है, क्या सम पूर्णांक है ना, जो हमारा क्या है सम पूर्णांक, वो हमारा किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है 2m के फॉर्मेट में। या पूर्णांक को आप कुछ भी मान सकते हो, p q r a b c, है ना, उसमें क्या करो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तुमको सम पूर्णांक मिल जाएगा। इसी सम पूर्णांक में क्या करो, एक और जोड़ दो। क्या, इसी सम पूर्णांक में आप क्या करो, एक और जोड़ दो, यानी 2m + 1। ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। बताओ क्या आप समझ पाए हमारी बात को, विषम पूर्णांक। ये आपको क्या हो जाने वाला है, विषम पूर्णांक हो जाने वाला है। बताओ समझ में आया, समझ में आया। इसका मतलब अब बताओ ये कहां मैच हो रहा है, 2m + 1, ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए जो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये डी है, ये राइट हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लेकिन कब राइट होगा, जब आपसे विषम पूर्णांक पूछा जाएगा तब। अगर इसी में क्या करते, सम पूर्णांक पूछ रहे थे, तब कौन सा ऑप्शन सही होता, सी वाला। कौन सा, बताओ, सहमत होना हमारी बात से, आया समझ में आप लोगों को भी। इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, फिर से बता रहा हूं, ऐसी बहुत ही प्यारी प्यारी क्लासें आपके चैनल पर होती हैं, तो अगर नए हो ना तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी क्लास को कर दो, अपने अदर फ्रेंड्स को बुला लो। और हाँ, अगर नहीं लाइक किए हो तो तुरंत आप वीडियो को पहले लाइक करो, क्योंकि आपके लिए बहुत हम लोग मेहनत करते हैं। ओके, सो 7 तक हो गया है, आगे कंटिन्यू किया जाए, है ना। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, यदि m और n दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या बताओ क्या होता है, अभाज्य संख्या मतलब एक ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और या तो 1 से कटे। समझो संख्याएं कई प्रकार की होती है। सम मतलब जो 2 से कट जाए, विषम मतलब जो 2 से ना कटे। उसके बाद में आपका अभाज्य का मतलब वो संख्याएं जो खुद से कटे या तो 1 से कटे। अर्थात एक और इनकी परिभाषा एक बना दी जाती है। समझो 2 से कटेगा, सॉरी 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगा, तो केवल 2 ही तो हमारे गुणनखंड हुए जाकर ना। तो इसलिए क्या करते हैं, एक बड़ा प्यारा और पॉपुलर शब्द इनके लिए यूज किया जाता है कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनका जो क्या होता है, गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है, वो केवल क्या होता है, 2। ये वाला 2 नहीं, ये तो फिर संख्या में आ जाएगा, है ना। 1 2 मतलब एक या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, तभी इस प्रकार से 2 बनता है ना। तो 2 होता है। तो आप समझो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका क्या करना है, महत्तम समापवर्तक, अर्थात क्या करना है हमको, मासा यानी कि HCF बताना है ना। अब एक बात और समझो, तुमको ये भी बताया गया है कि HCF में जितनी भी संख्याएं हैं उनका आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। अब अभाज्य गुणनखंड में जो तुमको कॉमन मिल रहा हो वही तो HCF होता है ना। एलसीएम में जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं, जो नहीं कॉमन होता वो भी लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में केवल कॉमन वाला लेते हैं। अब बताओ, अभी हमने बताया कि अभाज्य संख्याएं या तो 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी, तो खुद वाला तो कॉमन मिलेगा नहीं, क्योंकि खुद वाला एक कॉमन है ना। मतलब खुद या तो जैसे 3 है, जैसे आप समझो कुछ ले लिए, ये 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, या तो 1 से कटेगी या तो अपने आप से कटेगी। ऐसे ही जो हमारा क्या है 5, ये भी क्या है, या तो अपने कार आप से कटेगा या तो क्या होगा 5 से कटेगा, है ना। अब इसका जब गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 गुणे 5, है ना। तो 3 और 5 ये तो कॉमन मिलेगा नहीं, लेकिन हर एक संख्या क्या होती है, 1 से कट जाती है। तो कॉमन क्या मिला जाकर, 1। कॉमन क्या मिला, 1। अर्थात HCF क्या हो जाएगा हमारा, बताओ,
HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन कब, जब अभाज्य संख्या की बात की जाएगी तब। बताओ आया समझ में, है ना। अर्थात जो हमारा यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाने वाला है। आप भी स्क्रीनशॉट इसका ले लो। उसके बाद में चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन पर, है ना। यहाँ पर देखो क्या बताया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्याओं का है। सहभाज्य संख्याओं का है। अब सहभाज्य संख्या भी आप समझ लो, जैसे अभाज्य संख्या होती है वैसे लगभग सहभाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि आप समझिए सहभाज्य संख्या का भी HCF एक ही होता है और अभाज्य संख्या का भी HCF एक होता है। अर्थात इन चारों संख्या के युग्मों में एक युग्म ऐसा जरूर होगा जिसमें दोनों संख्याएं या तो एक से कटेंगी और या तो खुद से कटेंगी। तो समझो हम तुमको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर समझिए ए से, चलो स्टार्ट, ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो 15 एकम 15 और 15 तिया 45, है ना। 15 एकम 15 और 15 तिया 45। यहाँ पर जो HCF वो 1 नहीं होगा ना। देख लो हमको ढूंढना क्या है, जो सहभाज्य संख्याओं का युग्म होता है ना, इनका जो हमारा होता है HCF वो क्या होता है 1 होता है। कैसे सर आपको पता, तुमको जब एक्सरसाइज आपने 1.2 पढ़ा होगा तो वहां पर क्या कहते हैं कि आप प्रूव करो कि ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या। तो वहां पर हम मानते हैं ना कि P और Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब कि किसी एक संख्या से केवल एक को छोड़ के, किसी एक संख्या से वो दोनों पूर्णांक नहीं कटने वाले, केवल एक को छोड़ के, अर्थात उनका HCF कितना होता है 1 होता है। तो वही यहाँ पर है कि कोई एक ऐसा संख्या का युग्म जरूर होगा जो दोनों को नहीं काट पाएगी सेम संख्या। तो यहां समझो, यहां अगर देखेंगे तो 15 को तो काटेगा ही और 45 को भी काट देगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अलग अलग संख्याएं जब काटेंगी तभी तो हमारा HCF 1 होगा, है ना। ओके, यहां देख लो 21 एकम 21 और 21 पंचे 105 ना। तुमको समझ में ऐसे आप समझ लो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 और 1 एकम 1 और 1 पंचे 5, है ना। तो 100 में 5 जोड़ोगे तो 105 हो जाएगा, 21 और 20 में 1 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो 21 खुद से कट जाएगा और ये 105 को भी काट देने वाला है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। ओके, अब इधर आ जाओ 14 एकम 14, है ना। 14 2 28, 14 3 42, 14 चौको 56, 14 25 70, 14 छंग 84, यानी 6 बार में ये भी तो बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ पर भी HCF हमारा 1 नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है। यहाँ आ जाओ, क्या है ये जो है 9, या तो 9 से कटेगा और या तो 3 से कटेगा। उसके बाद ये जो हमारा क्या 16, या तो 2 से कटेगा या तो 4 से कटेगा और या तो हमारा 8 से कटेगा या तो खुद किससे कटेगा 16 से कटेगा। बताओ क्या 9 को काटने वाला 2 4 8 या 16 है? नहीं ना। और ना ही 16 को काटने वाला हमारा 3 है। अर्थात इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें एक को छोड़ के और कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसी का HCF हमारा 1 होगा और जब इसका HCF 1 होगा अर्थात यही संख्या का युग्म हमारा क्या है अभाज्य संख्याओं का युग्म है। बताओ आया समझ में क्या आपको है? आया समझ में, है ना। तो यही जो संख्या का युग्म है यही हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? जो हम बताना चाहते हैं समझ में आया कि नहीं? HCF जैसे अभाज्य संख्याओं का 1 होता है वैसे सहभाज्य संख्याओं का भी 1 होता है। अर्थात ना तो वहां पर कोई एक ही संख्या दोनों संख्याओं को काटती और ना ही यहाँ पर ही कोई एक संख्या दोनों संख्याओं को काटेगी। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ओके, अब आगे आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, है ना 10वां। यहाँ पर क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन क्या परिमेय संख्या है। बात ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि आप अपरिमेय ढूंढने लगो, है ना। तो समझिए हम तुमको परिमेय और अपरिमेय का एक बहुत ही प्यारा सा पहचान बता देते हैं। जो अपरिमेय होता है ना, अपरिमेय, उसमें आप कुछ ना करो, केवल रूट आप ढूंढ लो। रूट के अंदर पूर्णांक आ जाए, वो भी कौन सा हमारा धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, है ना। धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 के बाद राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी तक, है ना। ये अगर हो जाएगा तो ये अपरिमेय होगा, है ना। बट केवल परिमेय के लिए तो हमको क्या करना है कि हमको देखना है कि संख्या रूट के अंदर ना हो, संख्या रूट के अंदर ना हो। और अगर संख्या रूट के अंदर भी हो तो वर्ग करने पर वो संख्या हमारी क्या हो बाहर आ जाए।
है ना, अर्थात वही संख्या रूट के अंदर पाई जाएंगी जिनका वर्ग होगा तब वो परिमेय बनेगी, और अगर विदाउट वर्ग वाली संख्या रूट के अंदर हो जाएगी तो हमारी अपरिमेय हो जाने वाली है। तो यहां तुमको देखना धनात्मक पूर्णांक रूट के अंदर है कि नहीं, वो भी वो वाला जिसका जो मतलब वर्गमूल बाहर निकल ना पाए वो हमारा अपरिमेय हो जाएगा, और अगर वर्गमूल हमारा बाहर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय हो जाने वाला। बताओ आया समझ में? यहाँ आ जाओ, देखो क्या है, ये जो 7 है ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा ना, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो जब अंडर रूट 7 है तो ये भी तो अंडर रूट 7 ही है ना, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अपरिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या जुड़ती है तो वो हमको अपरिमेय मिलता है। कैसे, देखो देखिए कैसे जुड़ता है। तो ये अंडर रूट 7 का मतलब एक अंडर रूट 7, जैसे आप लोग x लिखते हो तो x का मतलब 1x ही तो होता है, चाहे 1 लिखो या ना लिखो, तो वैसे ही अंडर रूट 7 का मतलब 1 अंडर रूट 7, 1 अंडर रूट 7 ये और ये 1 अंडर रूट 7, तो एक जोड़ क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 7, है ना। वैसे जोड़े दे रहे हैं लेकिन जोड़ने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं, आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो ना। तो देखो रूट से बाहर 7 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ी जाए या घटाई जाए अपरिमेय से अपरिमेय मिले, अर्थात ये आंसर हमारा नहीं होने वाला है। इधर आ जाओ, अंडर रूट 25 ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। क्यों सर, क्योंकि 25 रूट से क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल आएगा ना। 25 का रूट है 5, तो 5 बचे 25, 5 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट 3 जो है ये तो 3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो जब दो अपरिमेय जुड़े या दो अपरिमेय घटे, या एक परिमेय या एक अपरिमेय घटे या जुड़े, दोनों में क्या होता है, अपरिमेय ही बनता है। तो यहाँ पर 5 हो गया परिमेय और ये अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। तो ये जुड़ेंगे तो हमको क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगा सर, तो यहाँ पर वैसे चलो छोड़ो, ऐसे देख लो 5 प्लस अंडर रूट 3 ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, तो क्या है, इस 9 का तो रूट पॉसिबल है ना, 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस बट 3 का रूट पॉसिबल नहीं है ना। तो मल्टीप्लाई में भी अगर हो तब भी हमारा अपरिमेय ही बनता है। सर बनेगा क्या, तो यहां से हमारा आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, ये भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि 3 तो हमारा क्या हुआ, बाहर आ जाए, लेकिन ये वाला 3 बाहर नहीं आया, इसलिए ये भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। अब यहाँ आ जाओ इसमें, तो देखो एक तो रूट से बाहर ही है, तो सिंपली हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये जो अंडर रूट 4 है, तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। अब देखो सब कहीं तुमको रूट दिखाई पड़ रहा होगा। अभी हमने कहा धनात्मक पूर्णांक अगर रूट के अंदर है, वो भी वो वाला जिसका वर्ग ना निकल पाए, तो हमारा अपरिमेय होगा, चाहे मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, जो भी हो, है ना, अपरिमेय होगा। लेकिन अगर वे वाली संख्याएं जो जिनका वर्ग हो, जिनका वर्गमूल निकल आए, वो अगर रूट के अंदर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय होने वाला है। तो आप देख लो, इसको हमने सॉल्व किया, क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में, क्लियर है ना। तो आप लोग इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। और इस तरीके से हमने आपको ये सेकंड लेक्चर और पहले फर्स्ट लेक्चर टोटल पहले चैप्टर के एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ऐसे ही आपको हम 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करवाएंगे, तो 100 प्लस हो जाने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब क्वेश्चन वो है जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो ना, तो हमारे साथ जुड़ जाओ ईमानदारी के साथ, हम आपका बहुत अच्छा सा बोर्ड एग्जाम आपका करवाने वाले हैं। सो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और फिर से बताएं, पिछली क्लास को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, है ना। और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो कि क्लास अब कंटिन्यू होने लगी। ओके, सो फिर मिलेंगे इसके आगे वाले चैप्टर के बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट। और हाँ, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक कर दो, और आपने कुछ अच्छा सीखा कि नहीं उसको कमेंट में जरूर आप करके जाइएगा। आया समझ में? ओके, बाय बाय स्टूडेंट।